क्या हुआ? ये आपके चित्त में वो असर कर गया। अब आप देख लीजिए कि आपको एक बड़ा ऐसा दर्पण दे दिया जाए, ध्यान से इसको समझिए। बड़ा ऐसा दर्पण दे दिया जाए और उसको सीने में लगा के कहेगा कि जाइए स्टेशन की तरफ से घूम के आ जाइए, तो उस आईने में जो हर चीज का फोटो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। कई ठो दर्पण में कैद रहेगा, एको गो रहेगा। जैसे आइएगा सब और वहीं कहेगा कि ठो सीना में कैमरा लेके घूम आइए, तो वह जो स्टेशन से आएगा तो हर जगह उसका फोटो आएगा कि नहीं? तो वही फोटो हम लोग का जो है खींचा जाता है, उसको मन पकड़ लेता है। तो जब वो पकड़ लेगा तो वहां जब चित्ते बीमार हो गया तो हम परमात्मा की तरफ कैसे बढ़ पाएंगे? तो इसके बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? गुरु चाहिए। इसलिए कि जीवन में जब गुरु आते हैं तो वह जीवन का सुधार कर देते हैं। वो संहार नहीं करते हैं, वह क्या करते हैं? सुधार कर देते हैं। तो इसमें अब कोई किंतु परंतु है कि हमको गुरु करना चाहिए या भगवान है? तो भगवान है, लेकिन उनका कुर्सी है गुरु। तो हमको सदैव उनके गुरु स्वरूप का ही वर्णन करना चाहिए। अब गुरु स्वरूप में जैसे आइएगा तो अगरबत्ती चलेगा, सलाह, प्रसाद, फोटो कुछ नहीं। भाई हमको पढ़ना है, उनसे हमको ज्ञान लेना है, तो हम आडंबर यदि करेंगे तो मिक्स ना हो जाएगा। साहब कहते हैं ना कि एक टेम्पू पर लात रखो और एक स्कॉर्पियो पर रखोगे तो क्या होगा? छितरा आ जाएगा। तो हम लोग को छितराना है कि मंजिल तक जाना है। तब मंजिल तक जाना है तो गुरु को पकड़ के चलना होगा। काहे कि जीवन का सुधार गुरु के द्वारा होता है और ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में वह संहार करते हैं। तो इतना जब हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग आडंबर से बचेंगे, दूसरे के कहे हुए से बचेंगे। हम खुद विवेकशील प्राणी हैं, हम अपने विवेक का प्रयोग करके इस चीज को जांच लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं होगा तो साहब ने कह दिया उनका पता उन्हीं से जानो। तो हम अपने गुरु से पूछ लेंगे कि हम जो ये करने जा रहे हैं गलत है कि सही है। तो गुरु अंतरात्मा में जरूर कुछ न कुछ जवाब देंगे। जब आप इस चीज पर चिंतन करेंगे तो उनकी आवाज आपको जरूर मिलेगी कि बेटा यह काम सही है, यह काम गलत है, और उस काम को करते रहिए, चलते रहिए। और यह जो साहब ने ये इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसका आदत डालने के लिए 3 सूत्र दिया। और 3 सूत्र दिया सिर्फ आदत डालने के लिए कि आपके समझ में यह बात बैठ जाए कि मेरे गुरु शिव हैं, अब मैं उनका शिष्य हूँ। बात बाकी हम किसी को नहीं जानते हैं कि त्रिशूल धारी है, कि डमरू धारी है, कि नाग को रखता है, कि बैल पर चढ़ता है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे गुरु पढ़ाई का काम करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं, हम उनसे सिर्फ ज्ञान। अब समझ लीजिए दूसरे तरफ से एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जब कुछ बड़ा होता है साल भर का तो वो डेगा डेगी देता है, इकट्ठे दौड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं? 2-3 पहिया गाड़ी दे देते हैं। नहीं, अब बताइए आपके 3 पहिया गाड़ी जब वो पकड़ता है, चलता है तो गिरता है, तो हम लोग खुश होते हैं कि नहीं? गिर गया, फिर उसको उठाते हैं, चलो चलो बेटा पा एवं प्रकार से। तो वह एक समय के अंतराल तक अच्छा लगता है। और वही बच्चा यदि 5 साल तक उसी तरह घसीटना शुरू कर दे तो आप हंसेंगे, आपको खराब लगेगा ना? तो क्या समझ रहे हैं कि सब दिन हम 3 सूत्र करते रहे कि बोध में उतरना चाहिए? अरे 3 सूत्र तो एक सहारा है।
छत पर चढ़ने का सीढ़ी है, तो सीढ़ी छूटेगा तब ना छत पर जाइएगा। 3 सूत्र तो रट लिए हैं, बगात्मक में तो याद है, अब इसको बोध में उतारना है। तो बोध में क्या उतारना है? पहला सूत्र को ही उतार लीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु, मैंने अपना। तो अपने के साथ देखिए आप क्या करते हैं, क्या वैसा व्यवहार आप शिव के साथ करते हैं अपने गुरु के साथ? नहीं करते हैं, तो इसको आदत में डालिए। इसी को कहा स्वभाव। एक होता है विभाव। विभाव का मतलब संसार की ओर चलना और स्वभाव की ओर परमात्मा की ओर। जैसे आपके स्वभाव में होगा, आपके गुरु शिव होने लगेंगे, आप धीरे धीरे शिव जैसा होने लगेगा। यह कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ आपके विचार को बदलने की जरूरत है, अपने कर्म को बदलने की जरूरत है। और इसका सहारा लेने के लिए साहब ने जो 3 सूत्र दिया है, जब तक आप इसको कर नहीं लेते हैं तब तक सूत्र का सहारा लीजिए। नहीं देखते हैं आदमी बीमार होता है, नहीं चल पाता है, तो लाठी देता है ना कि भाई लाठी से चलो। इसके बाद दीवालों पकड़ के चलता है। जैसे जैसे उसके अंदर में ताकत बढ़ते जाता है, उसको लाठी दीजिएगा तो लेगा, कहेगा हटा हटा लाठी, अब तो हम ऐसे चल जाएंगे। देखिए क्या हुआ, उनकी ताकत बढ़ी, सहारा छूट गया। तो यह सहायक कितना दिन लेके आप हम चलेंगे? तो धीरे धीरे इसकी सहायता से हम लोग अपने कर्म में उतारना है, बगात्मक को बोधात्मक में लाने का प्रयास करना है। अब बात मौके तो महादेव के चेला को सब चीज का छूट है, चाहे होली मना लीजिए, दिवाली मना लीजिए, लेकिन उद्देश्य सब एक ही रहता है कि मेरे गुरु शिव आपके कैसे हो जाए। यही भगवान शिव और गुरु में अंतर है कि गुरु जीवन में जब आएंगे तो आपका सुधार करेंगे, और भगवान जो है वो आपका संहार करेंगे। इसलिए भगवान का पूजा करते करते आज लोग पत्थर पूजते पूजते पत्थर हो गया, कोई इंसान नहीं बन सका। आज शिव की शिष्टता एक विकल्प मंत्र है, जो कि इसको कर कर हम आप पहले इंसान बन जाए। इंसान बनने के बाद जो है स्वतः हम लोग भगवान बन जाएंगे। अरे भगवान क्या कर, भगवान आदमी का नाम है क्या? साफ सीधे आदमी थे, उनके कर्म को आज पूजा जाता है। तो आप चित्र का पूजा कीजिएगा कि चरित्र का पूजा कीजिएगा? किसका पूजा होगा? चित्र का, चरित्र का।